अस्सलाम वालेकुम। पूरे पंजाब के DHQ हॉस्पिटल और THQ हॉस्पिटल में हेल्थ काउंसिल के तहत डेली वेजेस पर काम करने वाले डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। 2016 में 19 दिसंबर 2016 में उस वक्त की जो हेल्थ डिपार्टमेंट था उसके जो सेक्रेटरी था उसने एक आर्डर जारी किया पंजाब के तमाम DHQ THQ के जो सुपरिटेंडेंट थे कि आप अपने हॉस्पिटल में DHQ में 10 और THQ में 5 डेटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती करें ताकि हस्पताल के जो मामलात हैं वो स्मूथ चल सकें। इस 19/12/2016 के सेक्रेटरी साहब के हुक्म की रोशनी में पूरे पंजाब के अंदर तमाम जो MS थे उन्होंने डेटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती किए और भर्ती उनको जो हेल्थ काउंसिल होती है हर DHQ और THQ में उसके तहत किया। जो हेल्थ काउंसिल है उसका जो चेयरमैन है वो जो कंसर्न तहसील होती है उसका असिस्टेंट कमिश्नर होता है, उसका जो सेक्रेटरी है वो जो रेलेवेंट उस हॉस्पिटल का MS होता है। इन दोनों ने मिलकर 2017, 18, 19, 20 में इन पोस्टों पर डेली वेजेस पर कंटिन्यूस स्टाफ या वर्क चार्ज तौर पर 89 डेज के लिए इन लोगों को बतौर डेटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती किया। लेकिन इनकी कारकर्दगी को देखकर एक तरफ तो इनके जो कॉन्ट्रैक्ट थे उनको रेगुलर एक्सटेंड किया जाता रहा लेकिन इनको मुस्तकिल ना किया गया। जब दीगर डिपार्टमेंट्स में भी यही हो रहा था तो ये इशू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लैंडमार्क जजमेंट 2013 SCMR 1547 में पूरे मुल्क के अंदर डिपार्टमेंट्स को हुक्म सादर किया कि जी आप बहुत जुल्म कर रहे हैं कि जो आप 89 डेज के नाम पर डेली वेजेस के नाम पर आप लोगों को भर्ती कर लेते हैं और साल साल उनको काम करवाते हैं और उनको रेगुलर करने के बजाय उनको अचानक आप डिसमिस फ्रॉम सर्विस यानी नौकरी से निकाल देते हैं। इस जजमेंट की रोशनी में फिर जब गवर्नमेंट पर कंटेम्प्ट हुई, प्रेशर आया तो गवर्नमेंट ने 19/1/2021 में एक पॉलिसी बनाई जो कि SNGA डिपार्टमेंट का जो रेगुलेशन विंग है पंजाब गवर्नमेंट का, उसने एक पॉलिसी दी जो कि बड़ी लैंडमार्क पॉलिसी थी। वो पॉलिसी बेस कर रही थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट 2013 SCMR 1547 में और उस पॉलिसी में बहुत से पैरामीटर तय हुए लेकिन मेन यही था कि जो सरकारी मुलाजमीन बतौर डेली वेजेस वर्क चार्ज कंटेंजर पेड स्टाफ 9 माह से ज़्यादा गुजार चुके हैं और वो एलिजिबल हैं उस पोस्ट के लिए फुलफिल करते हैं तो फिर आपको हर सूरत उनको रेगुलर करना पड़ेगा यानी उनको परमानेंट वर्कमैन बनाना पड़ेगा और परमानेंट वर्कमैन के तमाम हकूक भी देने पड़ेंगे। फिर इशू आया कि इनको तनख्वाह कहाँ से मिलेगी। इस इशू को फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जब भेजा गया तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने तो कमाल कर दी। फाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट पंजाब ने 9/12/2021 को इस इशू को हल किया, इस एम्बिग्यूटी को दूर किया और एक नया नोटिफिकेशन जारी किया कि ये तमाम लोग जो परमानेंट वर्कमैन होंगे उनके लिए न्यू हेड ऑफ अकाउंट बनाया ताकि और पूरा एक प्रोसीजर दिया उसके अंदर कि अब इन लोगों को जो परमानेंट वर्कमैन होंगे इनकी तनख्वाह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब देगी और इनकी जो दीगर मराहत हैं वो वहाँ से मिलेगी। यानी पहला मसला हल हुआ इस 19/1/21 के पॉलिसी की रोशनी में। फिर दूसरा मसला हल हुआ कि इनकी तनख्वाह कहाँ से आएगी तो 9/12/21 का नोटिफिकेशन आ गया। जब ये दोनों नोटिफिकेशन आए तो पंजाब के मुतअद्दिद DHQ और THQ को जो स्टाफ था जब उनकी एक्सटेंशन होती है तो फिर एक्सटेंशन में लिखा गया कि उनकी ये जो एक्सटेंशन है बाकायदा इस 19/1/2021 की पॉलिसी में की जा रही है। तो ये बहुत बड़ी अच्छी मुलाजमीन के लिए खबर थी कि डिपार्टमेंट ने मान लिया था कि हाँ हम अब इनकी जो नई तैनाती है 29/1/2021 की पॉलिसी के मुताबिक करेंगे। लेकिन शोम किस्मत जैसे पंजाब में होता है, जैसे हमारे मुल्क में होता है कि आज तक इस पॉलिसी को अडॉप्ट तो कर लिया गया लेकिन इन मुलाजमीन को आज तक रेगुलर नहीं किया गया यानी परमानेंट वर्कमैन नहीं किया गया। फिर इस इशू को हम लेकर आए ऑनरेबल हाई कोर्ट में। मैं एक केस में मुतअद्दिद में वकील था जिसमें एक DHQ हॉस्पिटल खुशाब का केस था, बुशरा अता वगैरह।
اس میں آنریبل ہائی کورٹ نے جو اس وقت کا ایم ایس تھا، سی او ہیلتھ تھا، حکم دیا کہ ان لوگوں کو اس جو پالیسی ہے 19/1/2021 کی روشنی میں پرمنٹ ورک مین ریگولر کیا جائے، اور جو وہ لوگ ریگولر ہو گئے۔ اس طرح متعدد دیگر اضلاع ہیں، بورے والا ہے، میلسی ہے، لیا ہے، یعنی پنجاب کے بہت سے اضلاع میں تو ان لوگوں کو ریلیف مل گیا، لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے، وہ 10% ہیں۔ 90% لوگوں کے سر پر ابھی بھی وہ تلوار لٹک رہی ہے، اور ان کو جب ایم ایس کی مردی آتی ہے، جب اے سی جو ان کا چیئر مردی آتی ہے کہ ہم آپ کو نکال دیں گے، آپ کی جگہ نئے لوگ بھرتی کر دیں گے، پھر وہ بیچارے آتے ہیں عدالتوں میں، ان کو ریلیف ملتا ہے۔ تو میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کے ذریعے کہ آپ کیونکہ ہائی کورٹ نے ریلیف دے دیا ہے، اور ریسنٹلی اکتوبر ٹیکسی میں کیا ہوتا ہے، دیگر دو جنگ میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں کے جو ملازمین ہیں انہیں کام کرنے سے روک دیا جاتا ہے، ایکسٹینشن نہیں ہوتی، وہ لوگ آنریبل لاہور ہائی کورٹ آتے ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ ان کو بہت بڑا ریلیف دیتی ہے۔ لارڈشپ مسٹر جسٹس خالد اسحاق صاحب نے تو نوٹس جاری کیا، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو آن کورٹ کال بلایا، اور ساتھ ہی ان ملازمین کو اسٹے آرڈر بھی جاری کر دیا کہ اب یہ ٹل ڈیسیجن آف اپیل کام کرتے رہیں گے، اور اس کیس کی جو ڈیٹ ڈالی وہ 1/4/21 ہے۔ میں تو ریسنٹلی پرسوں سے تقریباً 10 اضلاع کا مزید کیس کرنے جا رہا ہوں، تو آپ سے اپیل ہے کہ آپ اپنے کیسز ضرور فائل کریں۔ اب وہ آپ کا جو انتظار ہے وہ ختم ہو گیا، اب آپ کو پرمنٹ ورک میں ریگولر کرنے سے انشاءاللہ کوئی نہیں روکے گا، اور آپ کو یہ ریلیف ملے گا، اور جب تک کیس چلے گا آپ اسٹے پہ بھی رہیں گے انشاءاللہ، اور جو آپ کو سابقہ بقایا تنخواہات ملتی ہیں، تنخواہیں نہیں ملی، وہ بھی عدالت نے چونکہ اسٹے میں آرڈر کر دیا، وہ بھی آپ کو ضرور ملیں گی۔ وسلام۔